शोबिस की दुनिया खासी रंगीन और खुली डुली होती है और जो चीज़ें आम लोगों के लिए नाकाबिले कबूल और अजीब होती हैं वो इस चकाचौंध दुनिया में ना सिर्फ काबिले कबूल बल्कि मामूल का हिस्सा बन जाती हैं। आज़ादाना मेलजोल, पार्टीबाजी, शराब नोशी, मुख्तसर तरीन कपड़े और जिनसी मेल मिलाप वगैरह शोबिस की दुनिया में मायूब नहीं समझा जाता और यही तवजीह दी जाती है कि शोबिस में सब चलता है। पाकिस्तान और भारत की शोबिस दुनिया में ख़वातीन की हमजिन्स परस्ती के बारे में बात की जाए तो पता चलता है कि बॉलीवुड की सबसे मुमताज़ अदाकारा रेखा अमिताभ बच्चन के साथ अपना इश्क नाकाम होने के बाद से औरतों को पसंद करती हैं और मर्दों में अब इनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। रेखा का आज भी भारतीय शोबिस इंडस्ट्री में बेपनाह एहतराम किया जाता है। उन्हें शोबिस इंडस्ट्री की माँ का दर्जा भी हासिल है। लेकिन रेखा की अज़दवाजी ज़िंदगी हमेशा बड़ी पुरअसरार और उलझी सी रही है। किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन से इनकी बेपनाह मोहब्बत की कहानियाँ गर्दिश किया करती थी, लेकिन जब जिया बहादुरी बच्चन जी को ले उड़ी तो रेखा ने जिंदगी को किसी और ही रुख से देखने की राह तलाश ली। हिंदुस्तान के मुमताज सहाफ़ी मोहनदीप ने रेखा की ऑटोबायोग्राफी यूरेका में लिखकर सबको चौंका दिया कि रेखा हमजिन्स परस्त है। इस पर रेखा ने तो कोई रद्द-ए-अमल ना दिया और ना ही किसी शोबिस शख्सियत ने इस इशू पर लबकुशाई की जरूरत महसूस की। भारतीय शोबिस दुनिया में दूसरा धमाका स्कैंडल क्वीन राखी सावंत ने खूबसूरत नैनो वाली अदाकारा तनुश्री दत्ता के बारे में ये सनसनीखेज बयान देकर किया कि तनुश्री हमजिन्स परस्त है और इसने मुतादिद बार मेरे साथ भी हमजिन्स परस्ताना फेल किया है। राखी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर खुलकर बात की और तनुश्री दत्ता की अपने साथ हमजिन्स परस्ताना हरकत को जबरदस्ती की कार्रवाई करार दिया था। याद रहे कि तनुश्री दत्ता के खिलाफ राखी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग अहम थी, क्योंकि तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड सुपरस्टार नाना पाटेकर पर मीटू मुहिम के दौरान खुद को जिनसी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम आयद किया था, जिस पर नाना पाटेकर की शोहरत को खासा नुकसान पहुंचा था। कहने वाले कहते हैं कि नाना पाटेकर, जो कि मखसूस हिंदू हलकों में बड़े मौत पर समझे जाते हैं, उनके खैरखाहों ने राखी को तनुश्री दत्ता के खिलाफ इस्तेमाल किया और नाना पाटेकर पर लगाए तनुश्री दत्ता के इल्जामात की स्याही कम करने की कोशिश यूं की कि तनुश्री दत्ता का अपना किरदार इंतहाई बुरा बनाकर पेश कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया का तीसरा मशकूक किरदार करीना कपूर का है, जिसने मुमताज फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में सवाल पूछने पर कहा कि अगर मुझे किसी औरत से ताल्लुकात बनाने पड़े तो मैं कैटरीना कैफ का इंतखाब करूंगी। बज़ाहिर ये सवाल का जवाब था, लेकिन ढूंढने वालों ने इसमें भी बहुत सारी चीजें ढूंढने की कोशिशें शुरू की हुई हैं। अब आते हैं लॉलीवुड की तरफ के यहाँ बज़ाहिर ये मौजू कुछ इक़्तिदार के हवाले से खतरनाक समझा जाता है, लेकिन दूसरे मुआशरती इशूज़ की तरह हमारी शोबिस दुनिया में भी ये चीज़ बदरजा उत्तम पाई जाती है। कुछ अर्सा कबल अखबारात ने खबर शाया की थी कि सैयद नूर की फिल्म सपने अपने अपने की शुगरान के एक होटल में शूटिंग के दौरान एक सीनियर अदाकारा और एक नई अदाकारा एक कमरे में शराब के नशे में धुत हमजिन्स परस्ताना हरकत में मशगूल थी कि अचानक होटल का एक सफाई करने वाला मुलाजिम अंदर चला गया और हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर बड़ी मुश्किल से फिल्मी यूनिट वहां से पुलिस से बचकर निकला था। इससे पहले कैंसर से सेहतयाब होने वाली मुमताज़ टीवी स्टार नादिया जमील भी हमजिन्स परस्ती पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म में मरकजी किरदार निभा चुकी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर महरीन जब्बार थी और यह फिल्म सिर्फ गैर मुल्की सफारत खानों तक पहुँच सकी थी। बाद में PTV के एक प्रोग्राम संडे ब्रंच पर नादिया ने कहा था कि मैं कुछ ऐसे मौजूदात वाले प्रोजेक्ट भी कर चुकी हूँ जो यहाँ बताना और दिखाना मना है। नादिया जमील का वाज़े तौर पर इशारा उस फिल्म की तरफ था जिसका नाम शायद ब्यूटी पार्लर रखा गया था। इस फिल्म के मामला सामने आने के बाद अखबारात ने खबर लगाई थी कि नादिया जमील हिंदुस्तान ऐसे ही किसी मौजू पर बनाई जाने वाली सुभाष गई की एक फिल्म में काम करने भी जाने वाली हैं, लेकिन फिर कैंसर में मुब्तला हो जाने के बाद नादिया जमील का यह प्रोजेक्ट पाया तकमील को नहीं पहुंच सका था। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।